वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले वीडियो यानी पार्ट 11 में हम लोग बायोलॉजी यानी जैव कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। इसमें पार्ट 11 में हम लोग समझे थे किसके बारे में, तो हम दांत का स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांत की संरचना के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा बताइए, जो नकली दांत लगाते हैं भैया वो किसका बना होता है? नकली दांत किसका बनाया होता है? तो नकली दांत कोई भी देखेगा तो कुछ कहा है नकली दांत है, कुछ जियो, कुछ कह रहा है जियो यानी फिर से कुछ किया, वो अपने नकली दांत को जीने की कोशिश किया। असली दांत था वो टूट गया, तो फिर नकली दांत के द्वारा वो जीने की कोशिश किया, यानी जियो। ये जियो मतलब जिंक ऑक्साइड। कुछ नकली दांत किसका बना होता? तो बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड का। समझिए बात को, यानी जेड का नकली दांत किसका बना होता है? तो ZnO यानी GO यानी जिंक ऑक्साइड। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और एक सवाल करते हैं। अच्छा बताइए, जो दांत के अंदर जो मसाला भरा रहता है, दांत के अंदर मसाला वो किसका भरा रहता है? तो बोलेंगे भैया मसाला किसका भरा रहता है? तो कहेंगे कि HG और AG, HG। इसको याद करें, कुछ याद करने का तरीका कुछ सुनो। हे AG यानी HG और AG। समझिए बात को ना, यानी दांत के अंदर मसाला कुछ भरा रहता है HAG। समझिए, कोई दिक्कत ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेरे दोस्त कि दांत, हम पढ़ ले कि दांत होता है, दांत के अंदर जो हमारा नकली दांत किसका बना होता है? ZnO का बना होता है, यानी जिंक ऑक्साइड का। और दांत के अंदर मसाला HAG का भरा होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ कुछ पार्ट हमारा 2 यानी पार्ट हमारा 12 में आज पढ़ना कुछ है 12 में जैव प्रकरण हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम जिससे मुख गुहा पढ़ रहे थे। मुख गुहा हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जहां पढ़े थे हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र स्टार्ट किया, जिसमें मुख गुहा था, ग्रसनली था, आमाशय आया था, छोटी आता था, बड़ी आता था, यकृत, इस सब के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा यानी मुख गुहा पार्ट हमारा खत्म होने के बाद हमारा दूसरा पार्ट कुछ है ग्रास नली। तो ग्रास नली को हम कहते हैं भैया मेरे दोस्त भोजन नली कहते हैं। ग्रास नली क्या कहते हैं? भोजन। यहाँ पार्ट देख रहे हैं, यह वाला पार्ट को हम ग्रास नली या भोजन नली कहा जाता है। जैसे बताते सुनिएगा, यह क्या कार्य करता है मेरे दोस्त। ये ग्रास नली मेरे दोस्त सबसे पहले बताते हैं कि जो मनुष्य में होता है 4 पार्ट में बटा है। पूछा है ग्रास नली मनुष्य में कितने पार्ट में बटा है? बोलेंगे 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है, ठीक। समझ इस प्रकार से देखिए, दूसरा लिख रहा है ग्रास नली। यहाँ पर एग्जाम में कैसे लिखना है? यहाँ सब एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर पूछेगा तो कैसे लिखेगा भैया? देखिए ग्रास नली से पूछा, ग्रास नली की विशेषताओं का वर्णन करें, या ग्रास नली के बारे ग्रास नली किसे कहते हैं। पूछे सबसे पहले ग्रास नली की विशेषता पूछे, ग्रास नली के गुण पूछे तो लिखना है ग्रास नली की निम्नलिखित विशेषताएं या निम्नलिखित गुण है। पहले लिखना है कि ग्रास नली मनुष्य में 4 भागों में बांटा जाता है। मनुष्य में ग्रास नली कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा होता है। कोई दिक्कत है ना? इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पूछे ग्रास नली की लंबाई कितना होता है? हर बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो MBBS सवाल है। बताइए ग्रास नली की लंबाई कितना? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यह भोजन को क्या करता है मेरा भैया? यह भोजन को आमाशय पहुंचाए। आमाशय किसे कहते हैं? आमाशय मतलब पेट। यह भोजन कहाँ पहुंचाने का करता है? तो आमाशय में यानी पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। पूछे भोजन के यानी भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बोले ग्रास नली करता है। कहाँ पहुंचाता है? तो पेट में यानी आमाशय में। यह भोजन को पचाता नहीं है, रियल बात है। जो ग्रास नली के काम है डायरेक्ट, वो भोजन को पचाता नहीं, सिर्फ कुछ करता है, पहुंचाता है। तो भोजन क्या करता है मेरे दोस्त? ये पहुंचाता है। और किस विधि द्वारा? तो बोले कर्माकुंचन विधि द्वारा। कर्माकुंचन मतलब समझते हैं, कभी रस्सी घुमाए, रस्सी आप ऐसे ऐसे रस्सी करते होंगे तो ऐसा ऐसा नचता होगा, देखिएगा ऐसा ऐसा। तो इसी विधि क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। तो आप पूछेगा, आप बताइए कि भोजन पहुंचाता है, भोजन को पचाता है किस विधि द्वारा पहुंचाता है? ठीक, तो कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को कहाँ पहुंचाता है? ग्रास नली में आमाशय में पहुंचाता है। और आपसे सवाल करेगा चौथा यहाँ पर, बताइए इसमें होता भैया इसमें एंजाइम पाया जाता है? नहीं। पूछा ग्रास नली में एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रास नली में क्या ना पाया जाता है? तो एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह भोजन क्या करता है? पाचन नहीं करता। कुछ देर पहले बताएं, ये भोजन को पाचन नहीं करता। कौन ना करता है? तो ग्रास नली सिर्फ भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। किस विधि द्वारा? तो बोले कर्माकुंचन गति के द्वारा। कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन क्या करता है? पहुंचाने का करता है। उसके बाद हमारा कुछ है समझ, दूसरा हमारा ये पहला दूसरा हमारा खत्म हो गया ग्रास नली। पहला हमारा आमाशय था। आमाशय बहुत चीज पढ़ना था, दांत के बारे में पढ़ना था, जीव के बारे में देखकर हमारा ज्यादा लंबा टाइम लगा। अब हमारा शॉर्ट टाइम लगा। अब यानी कहने का मतलब कि हमारा ये जो 15 पार्ट हो खत्म हो जाएगा, हमारा जय प्रकरण पूरा फिनिश हो जाएगा। ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना रहेगा, 10 से 15 मिनट हार्डली रहता है। अब देखिए पहला दूसरा पार्ट जो ग्रास नली। अब हम तीसरा कुछ आमाशय। आमाशय को बोलते कुछ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। आमाशय को ही क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। समझ बताओ। कुछ आमाशय का आकार कुछ होता है, आमाशय का होता है जे की तरह होता है। आमाशय का आकार किसकी तरह होता है? जे की तरह होता है। जे यानी जे किस तरह रचना होता है? जैसे इसी प्रकार से आमाशय रहता है। देखिए हमारा जो आमाशय रहता है इस प्रकार से रहता है, यानी इस प्रकार से आमाशय रहता है, इस प्रकार से यानी जे नुमा संरचना रहता है। यह आमाशय आकार किसकी तरह रहता है? जे की तरह रहता है। यहाँ पड़ी रहता है, यहाँ पर पीत रहता है, ठीक है, यहाँ पर यकृत ऐसे रहता है,
ठीक, तो ये हमारे अमाशय का आकार किसकी तरह होता है, तो बोलेंगे जे की तरह होता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में सवाल कर पाते हैं किसका आकार जे की तरह होता है, तो बोलेंगे कुछ अमाशय को तरह अमाशय के होता है। कुछ अमाशय का साइज, अरे आकार कितना होता है भैया, तो बोलेंगे 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। कुछ अमाशय का आकार कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। इसमें कौन सा रस पाया जाता है, कौन सा रस, जिसमें बोलेंगे जठरस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है, जठरस। पूछे अमाशय में कौन सा रस पाया था, तो बोलेंगे जठरस पाया था। लेकिन पूछेगा कि अम्ल कौन सा पाया था, एसिड यानी अम्ल कौन सा पाया था, तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था, यानी HCl पाया था। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भैया, ये कहां से निकलता है, एक पॉइंट अब नोट कर लीजिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है, तो बोलेंगे पेरिटल सेल द्वारा निकलता है। कहां से निकलता है, तो पेरिटल सेल द्वारा निकलता है कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे पहले सवाल कर बताइए कि अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है, तो बोलेंगे पेरिटल सेल द्वारा निकाला जाता है, निकलता है। समझिए, कोई दिक्कत नहीं। याद करने का तरीका कुछ, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था, जैसे कोई आदमी खाना खा लेता कुछ करता है हाय हाय करता था, हाय मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता, तो बोले पेरिटल सेल द्वारा निकलता है। पेरिटल सेल मतलब कोशिका, यानी पेरिटल कोशिका द्वारा निकलता है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है भैया, तो बोलेंगे 1 N1 से लेके 3 या 3.5 होता है, यानी 1 से लेकर 3 या 3.5 होता है। आपको याद होगा कि 7 से अगर कम रहेगा पीएच मान, तो अम्ल का रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो कुछ लगेगा, क्षार का लगेगा। जबकि अगर करेक्ट अगर 7 रहेगा तो उदासीन कहलाता है। ठीक, अब ये समझ कोई दिक्कत, मगर इस संरचना कैसा होता है भैया, तो इसको आकार समझने किसका था, जे की तरह, मगर संरचना इसको बनावट किसका होता है, ये थैलीनुमा संरचना होता है। किस तरह होता है, तो थैलीनुमा संरचना होता है। किसका, तो अमाशय की। अमाशय की संरचना पूछे कैसे होता है, तो बोलेंगे थैलीनुमा संरचना होता है। बल्कि ये अमाशय होता है मेरे दोस्त, समझिए बात। अमाशय हम जैसे जंतु, हमारे मनुष्य है, तो मनुष्य में अमाशय कितने खंडों बटा रहता है, तो बोलेंगे मनुष्य में अमाशय 4 खंडों बटा रहता है। लेकिन भैया जुआली करने वाला समझते हैं, जुआली मतलब सॉरी जुआली करने वाले जंतुओं में अमाशय 4 खंडों में बटा रहता है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य में अमाशय में कितने परत पूछेगा तो 4 होते हैं। लेकिन जुआली करने वाले जो अमाशय होते हैं जीव, उनको में कितने खंडों बटा रहता है, 4 खंडों बटा रहता है। तभी तो देखिएगा जो भोजन जैसे डायरेक्ट जानवर लोग कुछ करता है, भोजन को डायरेक्ट खा जाता है, तो खाने के बाद तो पूरा पचाता नहीं है, वो पेट से फिर रिटर्न करता है। एक तो हमारे में प्रोसेस होता है, मनुष्य में नहीं होता। तो कहने का मतलब भैया जुआली करने वाले जंतुओं में अमाशय कितने खंडों बटा रहता है, 4 खंडों बटा रहता है। आपसे सवाल करें एग्जाम में कि बताइए 4 खंडों में, पूछे कौन ऐसे जानवर, कौन सा जीव में 4 खंडों में अमाशय बटा रहता है, बोलेंगे जुआली करने वाले जानवर में। जुआली मतलब जो भोजन को चबाने करता है, जैसे जानवर होता है जो भोजन कुछ करता है, एक बार खाना खा लिया, फिर खाने के बाद कुछ देर के बाद कुछ करता है, पाघुर लेता है, यानी जुआली करने वाला जानवर होता है, 4 खंडों में रहता है। लेकिन यहाँ से एग्जाम में आप मनुष्य में पूछे अमाशय कितने परत होते हैं, तो बोले कितने परत होते हैं, बोले भैया 4 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, 4 परत है। आप कौन को, तो भैया तो म्यूकोसा को चाहिए मेरा दोस्त, ये आंतरिक परत है। कौन सा परत है, तो आंतरिक परत है, आंतरिक परत है। आपसे एग्जाम में सवाल करके बताइए कि मनुष्य के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, मनुष्य के अमाशय के सबसे आंतरिक परत क्या कहते हैं, तो म्यूकोसा कहते हैं। जबकि सबसे पूछे बाहरी परत क्या कहते हैं, तो सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरोसा, बाहरी परत कहलाता है, बाहरी परत। कुछ अमाशय के सबसे बाहरी परत को क्या, मनुष्य में अमाशय सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाता है, जबकि आंतरिक परत कुछ कहलाता है, तो म्यूकोसा कहलाता है। अब चारों के नाम देखते हैं, कुछ लिखा तो म्यूकोसा लिखा है, सब म्यूकोसा और पेशिया और सिरोसा। समझिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एग्जाम में सवाल कर 2 नंबर के, तो मनुष्य के अमाशय के कितने परत बटा था, 4 परतों में, चारों के नाम लिखे। तो पहले लिखे को म्यूकोसा को चाहिए, मनुष्य के सबसे आंतरिक परत है, नहीं अमाशय सबसे आंतरिक परत है। और सबसे अब पूछे बाहरी परत को चाहिए, तो बोलेंगे सिरोसा है। चारों के इस प्रकार से नाम लिख दे। उसके बाद नोट पॉइंट आता है दोस्त, सबसे ज्यादा MVVI जो नोट पॉइंट होता है, बहुत MVVI है। अब कैसे समझिएगा भैया MVVI, तो यहाँ से एग्जाम में आपसे सवाल डायरेक्ट करता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो बोलेंगे भैया मुख द्वारा। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे भैया मुख द्वारा। यानी जहां से हम भोजन खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहां से स्टार्ट करते हैं, तो मुख द्वारा, यानी मुख से। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहां पर होता है, शुरू हो जाता है मुख से, यानी मुख द्वारा शुरू हो जाता है। दूसरे बात सवाल करें प्रोटीन होता है, जैसे हम खाना खा ले भैया, तो खाना खाए तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वहां से पाचन स्टार्ट हो गया, यानी मुख द्वारा हो गया। अब यहाँ से जाएगा तो भोजन जाएगा कहाँ जाएगा, पेट में, अमाशय में जाएगा, वहां से कुछ का पाचन होगा, तो प्रोटीन का पाचन हुआ। तो प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो बोलते पेप्सिन द्वारा। किसके द्वारा, प से प्रोटीन है, प से पेप्सिन, यानी प्रोटीन का पाचन किसके होता है, पेप्सिन द्वारा होता है। जबकि पूछा वसा का पाचन किसको द्वारा, वसा का पाचन किसको होता है, तो लाइपेज द्वारा होता है। पूछा वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो बोलो भैया लाइपेज द्वारा होता है। एग्जाम में सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछा वसा का पाचन किसके द्वारा, लाइपेज द्वारा होता है। एक बार फिर से हम लोग पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम में सवाल करके बताइए
कि आप ग्रास नली की विशेषताएं को वर्णन करें। तो पहला लिखेंगे ग्रास नली की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ग्रास नली मनुष्य में 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक। दूसरा लिखेंगे कि ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। तीसरा लिखेंगे यह भोजन क्या करता है, आमाशय पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? ग्रास नली। इसमें भोजन किसी, इसमें भोजन लिखेंगे ग्रास नली में। चौथा पॉइंट है, ग्रास नली में भोजन कर्मांकुंचन गति के द्वारा कहां पहुंचता है, आमाशय पहुंचाया जाता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि ग्रास नली में इसमें कोई इंजाइम नहीं पाया था। और छठा में लिखेंगे क्वेश्चन, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक। उसके बाद हम कुछ लिखेंगे, तीसरा कुछ है आमाशय। तो आमाशय लिखेंगे, आमाशय की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे कि आमाशय सबसे पहले आमाशय को हम पेट दिखाते हैं। ठीक। दूसरा लिखेंगे कि आमाशय आकार जे की तरह होता है। यानी आमाशय का आकार किस होता है, जे की तरह होता है। और आमाशय का तीसरा में लिखेंगे कि आमाशय का साइज होता है कितना, 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। और चौथा में लिखेंगे कि आमाशय में जठररस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है, जठररस पाया जाता है। और पांचवा में लिखे कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। पूछे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है मेरे दोस्त, तो बोले पेरिटल सेल द्वारा बनता है, निकलता है। पेरिटल सेल द्वारा, पेरिटल कोशिका द्वारा निकलता है। पूछे और चौथा इसमें लिखेंगे कि आमाशय है ना, जो आमाशय में कौन पाया जाता है, कौन सा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 से 3 या 3.5 होता है। पूछे उसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आमाशय के संरचना स्ट्रक्चर होता है थैलेनुमा होता है। किसको होता है, संरचना थैलेनुमा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन फिजिक्स वाला लिखेंगे कि आमाशय होता है ज्वाली करने वाले जंतु, यानी जो ज्वाली करते हैं, जो पागुर लेते हैं, उन जंतुओं में 4 खंडों में बटा होता है। सबसे जब आपसे सवाल करके बताइए कि आमाशय जंतुओं में, आमाशय है जो ज्वाली करने वाले जंतुओं में कितने खंडों बटा रहता है, तो बोलेंगे 4 खंडों में बटा रहता है। जब भी आपको सवाल करेगा कि मनुष्य में आमाशय कितने परत होते हैं, बोलेंगे भैया 4 परत होते हैं। पहला परत कुछ है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे मनुष्य को कुछ आमाशय की सबसे आंतरिक परत है। जब उसके बाद कुछ सब म्यूकोसा और पेशिया, इन दोनों सबसे, इससे कोई मतलब ना है, खाली याद रखिए। कुछ एग्जाम सवाल करके बताइए कि मनुष्य में आमाशय के परतों का नाम लिखे, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशिया और सिरोसा। पूछे यहाँ सवाल को बताइए सिरोसा मनुष्य कौन, आमाशय कौन सा परत है, बोलेंगे सबसे बाहरी परत है। उसके बाद हम लोग नोट पॉइंट है हमारा जो MVVI कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन स्टार्ट करते हैं खाने के लिए, वहीं से पाचन हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, यानी मुख द्वारा होता है। प्रोटीन पोष प्रोटीन पोष पोष प्रोटीन पोष पेप्सिन, यानी प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन द्वारा, जबकि वसा का पाचन किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा होता है। तो आशा करते हैं एक दोस्त एक छोटी सी वीडियो में आप लोग को बहुत समझने को मिला होगा। तो अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे दोस्त इस चैनल पर बन रहे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।